हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। आज हम दैनिक प्रश्नोत्तरी का दूसरा सेगमेंट लेके आए हैं। तो हम बात करते हैं इसमें। हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना की शुरुआत की है? कौन सी है? मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना। तो मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना जो है वो हमारी शुरू की गई थी बड़ोदरा में, गुजरात में। ठीक है। मातृशक्ति योजना है क्या ये? इसमें क्या है कि 1000 दिनों तक का जो खाना पानी है, जो हमारी जो महिलाएं हैं और उनके बच्चों को, ठीक है, उनके पोषण से संबंधित मतलब कदम उठाए जाएंगे इसमें। ठीक है। कौन सा राज्य बालिका पंचायत? तो बालिका पंचायत भी शुरू करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? ये कौन सा है? गुजरात। ठीक है। रिन्यूएबल 21 की रिन्यूएबल्स 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार, ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट यानी जीएसआर के अनुसार भारत की कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि का रैंक क्या है? तो ये कौन सा है? 3rd नंबर पे है भारत। ठीक है। भारतीय मानक ब्यूरो ने किस नवाचार के लिए पहला आधिकारिक मानक मानक तैयार किया है? तो ये किया है क्ले कूलिंग कैबिनेट के लिए। ठीक है। कोल्लेरू झील बहुत फेमस झील है। ठीक है। दो नदियों के डेल्टाओं के बीच में पाई जाती है। ये कौन सी है? कृष्णा और गोदावरी। एक्चुअली ये क्या है, जो कोल्लेरू लेक है ना, ये एक रामसर साइट है। ठीक है। रामसर साइट होने के साथ ही ये क्या है, एक वन्यजीव अभयारण्य भी है। ठीक है। यानी कह सकते हो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ठीक है। मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने के लिए विश्व हर साल 17 जून को मनाया जाता है। 2022 में इसका थीम क्या था? यानी थीम पूछा है, विषय पूछा है आपका किसका? मरुस्थलीकरण दिवस का। ठीक है, 17 जून को। तो ये है एक साथ सूखे से ऊपर उठना। व्यापक कैंसर निदान सेवाओं के लिए, किसके लिए? कैंसर निदान सेवाओं के लिए देश की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो ये केरल में किया गया है। ठीक है। जो चिकित्सा से संबंधित ज्यादातर जो नवाचारी जो आइडियाज है ना, वो सारे किधर आएंगे? साउथ में ज्यादातर आता है। ठीक है। तो इसमें ये किस में आएगा? केरल में। ठीक है। उसी में हाल ही में विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ का कौन सा मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो 12वां किया गया था। हाल ही में राष्ट्रीय सीमा शुल्क यानी जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन, संग्रहालय समझते हो ना? ठीक है। तो इसका म्यूजियम का ये संग्रहालय मतलब म्यूजियम। ठीक है। उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया है गोवा में। न्यूमोनिया, न्यूमोनिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? न्यूमोनिया केवल बैक्टीरिया और वायरस के कारण हो सकता है। ठीक है। पहला कथन है कि बैक्टीरिया और वायरस के कारण होता है। दूसरा कथन है मुख्य रूप से मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ठीक है। तो हम सभी जानते हैं न्यूमोनिया जो है हमारे देश में क्या है कि बच्चों की मौत का सबसे बड़ा कारण है। हमारे देश में नहीं, इवन इवन क्या कहते हैं, विश्व में भी। ठीक है। तो न्यूमोनिया जो होता है बैक्टीरिया और वायरस से तो होता ही है, लेकिन साथ ही एक और चीज है कवक। ठीक है। कवक से भी ये हो जाता है। ठीक है। इस प्रकार क्या है कि ये सिर्फ इनकी वजह से नहीं होता, ये केवल लगा दिया इस वजह से ये गलत हो गया है। मुख्य रूप से मस्तिष्क को नहीं प्रभावित करता है, ये किसको प्रभावित करता है? फेफड़ों को प्रभावित करता है। सांस नहीं आ पाती है बच्चों में। ठीक है। कारण क्या है कि जो फेफड़े हैं वो फूल जाते हैं, उनकी नसें जो है फूल जाती हैं। तो क्या है इसमें आंसर क्या होगा हमारा? उपरोक्त में से कोई नहीं, दोनों गलत हैं। ठीक है।
अब कुछ मैप संबंधी एक क्वेश्चन है। निम्नलिखित स्थानों को पर उनके स्थानों के साथ विचार करें कि मतलब वो स्थान कहाँ स्थित हैं, इसके आधार पे तुम्हें सोचना है। तो मोसुल, इराक, अलेप्पो, सीरिया, रक्का, लेबनान, किरकुक, कतर, नजफ, फिलिस्तीन। ठीक है, तो आप जानते हो रक्का भी कहाँ है, सीरिया में है। ठीक है, और जो किरकुक और नजफ है, ये दोनों कहाँ हैं, इराक में। ठीक है, ये किरकुक और नजफ भी कहाँ है, इराक में है। तो कहने का मतलब हमारे कौन से दो सही हैं, 1 और 2 सही है, यानी ऑप्शन एक सही सुन लेते हैं। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट जो कभी कभी समाचारों में पाया जाता है, निम्नलिखित में से किसके ग्रेड को संदर्भित करता है। ठीक है, ये मतलब किससे संबंधित है, तो ये किससे है, कच्चा तेल से संबंधित है। पोलियो। ठीक है, पोलियो एक अपंग संभावित घातक जीवाणु संक्रामक रोग है। ठीक है, ये जीवाणु नहीं है, ये वायरस से संक्रमण संक्रमण होता है इसका। तो ये क्या है, विषाणु संक्रामक रोग है, वायरस इन्फेक्शन। ठीक है, भारत को अभी तक WHO द्वारा 2022 में पोलियो मुक्त प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है। हमें ये प्राप्त हो चुका है 2014 में ही। ठीक है, यानी ये आंसर भी, ये भी कथन हमारा गलत है, और साथ में ऊपर वाला भी कथन गलत है। इसका मतलब हमारा कौन सा सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन, ओपेक। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, OPEC। ठीक है, तो इस वजह से इसको ओपेक बोलता है। कथनों पर विचार कीजिए। ये 2 कथन दिए हैं। ठीक है, तो पहला कथन है, यह 9 देशों का अंतर सरकारी संगठन है। ये गलत है, क्योंकि ओपेक में 9 नहीं 14 देश हैं। ठीक है, संगठन का घोषित मिशन अपने सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों का समन्वयन और एकीकरण करना तथा बाजारों के स्थिरीकरण को सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सही है सेंटेंस। अब ऑयल से संबंधित नीतियों का विनियमन और एकीकरण, तो ये तो कम से कम होगा ही इसका, है ना। तो इसका आंसर हमारा क्या है, केवल 2। ठीक है, आज का हमारा क्विज इतना ही। ठीक है, और हमारा जो क्विज बनाने का पर्पज़ रहता है, हम PIB न्यूज़पेपर और इससे संबंधित और अदर जो सोर्स हैं, उनसे हम क्विज बनाते हैं, और उम्मीद है आपको ये परीक्षा में हेल्प करेगा। तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ में कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपको किसी भी टॉपिक पे आपको नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी और क्लैरिटी चाहिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।